ट्रेडर्स हाउ आर यू। आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो कल हमने आपको यूरो यूएसडी का शॉर्ट पोजीशन बनवाया था 450 के आसपास। हमने बोला था कि अगर 1.045 जाए आप शॉर्ट पोजीशन बनाना, 480 पे पोजीशन को ऐड करना और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 533 का। अब जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स ने कल एक बार नीचे की तरफ लेके आया है और यहाँ पे जिस हिसाब से इसने बाउंस बैक दिया है, बाउंस बैक का कारण क्या है कि थर्सडे को आपकी ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें एक्सपेक्टेशन जो कुछ भी हो, एक्सपेक्टेशन क्यों, क्योंकि कल जो डेटा आया था आपका सीपीआई का डेटा ईसीबी का, वो पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो अब ईसीबी क्या कर सकता है, ईसीबी इंटरेस्ट रेट जो रिड्यूस करना चाह रहा था उसको होल्ड पे डाल सकता है। ठीक है ना, जिसके कारण यूरो आपका तेज हो रहा है। अब यूरो के अंदर तीन कारण है नेगेटिविटी होने के। पहला कारण क्या है इसका, टैरिफ। जो ट्रम्प साहब ने बोला है कि अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 25% टैरिफ यूरोपियन गुड्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए, यूरोपियन कार्स के ऊपर 25% टैरिफ, तो उसके कारण ये वीक हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि जो जर्मन कंजर्वेटिव पार्टी है वो अगर गठबंधन की सरकार बनाने में नाकाम रहती है, देरी करती है, तो ये यूरोप के लिए नेगेटिव रहता है। हालांकि वो पूरी तरीके से तैयार है, कोई भी रुकावट नहीं है, बस जस्ट दे आर डिलेइंग। ठीक है, और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है कि जो 6 तारीख को समिट है यूरोपियन लीडर्स की, इस बात के लिए कि हम यूक्रेन को और ज़्यादा सपोर्ट करें, उसकी कोई गारंटी दे ना दें, उस पर कितना खर्चा करें, कितना बजट पास करें, तो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग है। तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से यूरो नीचे आ सकता है। अदरवाइज इनमें दो कोई भी कारण अगर फेल हो गए तो यूरो यहाँ से तेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है आपकी, कि जो भी 480 पे हमने बेचा है, अगर ये 450 तक आता है तो इसमें तो 30 पे बुक कर लेना। 450 वाली जो पोजीशन शॉर्ट की है उसमें हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान के चलो 450 तक भी नहीं आता है, यहाँ से अगर ऊपर भगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 533 वाला स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। अगर 2 घंटे का चार्ट 533 के ऊपर बंद हो गया और इसका हाई ब्रेक हो गया तो हम बाय ट्रेड में शिफ्ट हो जाएंगे, डबल क्वांटिटी से हम बाय करके बैठेंगे और फिर एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस उस समय में। यानी 533 का ही तोड़ा, 550 गया, 60 गया, वहां से 500 आ गया, 50 पे टूट गया, हम ऐड करेंगे पोजीशन। ठीक है, जीबीपी यूएसडी ने कल का क्लोजिंग देखोगे तो 2701 पे क्लोजिंग कर दिया है, डेली चार्ट पे 2700 के ऊपर क्लोज हो गया है। अब अगर इसका हाई 2724 का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मैक्सिमम टारगेट इसका 2900 तक का टारगेट है, लेकिन हम 100 पिप का टारगेट कम से कम लेंगे और डबल क्वांटिटी से बाय करेंगे। जो भी हमने पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट बना रखे हैं 2650 पे, वो 2724 के आसपास एग्जिट करेंगे और डबल क्वांटिटी से बाय करके 100 पिप्स का टारगेट हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये जीबीपी यूएसडी के अंदर है। एयूडी यूएसडी थोड़ा सा नीचे, अगर ये 6150 के आसपास आता है, इस वाले कैंडल पे जहाँ पे इसने पहले भी एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो 0.6150 के आसपास आप बाय ट्रेड इसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये वाले कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 25 से 30 पिप तक का हमारा टारगेट रहेगा एयूडी यूएसडी के अंदर। यूएसडी कैड अभी हमारा इवेंट बेस्ड कैंडिडेट है, टैरिफ वैरिफ्स को लेकर बात चल रही है तो इसमें अभी कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। यूएसडी सीएचएफ में अगर बात करा जाए तो 8950 पे 8960 पे हमारी पोजीशन दी हुई थी, 8900 हमारा स्टॉप लॉस है, वो ट्रेड अभी हमारा रन चल रहा है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड पे हमने 2650 2850 के आसपास बोला था बाय करने के लिए, 2850 लेवल नहीं आया, लेकिन हमने बोला था कि ये 2880 और 2900 तक जा सकता है, वो जा रहा है। 2900 इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है आज, 2900 अगर ब्रेक कर गया तो 2920 तक जाएगा। नीचे अगर आपको ये 75 70 से 75 के आसपास मिलता है आज, 2870 75 के आसपास मिलता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है इसके अंदर। वैसे तो 2850 आपके लिए रॉक सॉलिड सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मैं 2860 का आपको दे रहा हूँ कि भाई ये स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट का मेंटेन रखना और ऊपर 2900 तक के आप टारगेट रखना। ठीक है, इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए 2850 2830 ये लास्ट लेवल है स्कैल्पिंग के लिए। उससे पहले 70-75 पे भी आके ये बाउंस बैक थोड़ा बहुत दे सकता है। 2900 रेजिस्टेंस है, वहां पे 2905 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, 2905 के आसपास। ठीक है, वहां तक जाने के बाद ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो ये 2920 तक आपका जा सकता है। ठीक है, ये गोल्ड हो गया आपका। उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई ऊपर के लेवल से गिरा है, कल भी बोला था कि नीचे के लेवल पे बाय कर लो, अभी भी बोलता हूँ कि बाय कर सकते हो, क्वांटिटी छोटी हल्की रखना और ये 14850 का अपना एसएल रखना। 14850 अगर टूट गया तो निकल जाना, इसमें क्वांटिटी बहुत कम रखना क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना हाई नहीं है इस करेंसी पेयर को लेके। अभी तक जो कल तक था, जो प्राइस एक्शन इसने एकदम से बना दिया, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्वांटिटी हल्की रखना है लेकिन ट्रेड जरूर लेना। ठीक है,
बीटीसी पे आ जाते हैं हम। बीटीसी बोला था 86,000 के आसपास है, दोबारा बाय कर लेना। आपने आई होप बाय कर लिया है। दोबारा 80,000 को अप्रोच कर सकता है। वर्स्ट सिनेरियो में 70,000 जा सकता है बस। उसके पहले 1,15,000 1,25,000 आ जाएगा। उसको होल्ड करके चलें बीटीसी को। तो दोस्तों ये एनालिसिस थी हमारी। थैंक यू अमूल सर, काफ़ी टाइम बाद आप आए, अच्छा लगा। थैंक यू रवि सर एंड थैंक यू ऑल द अदर पार्टिसिपेंट जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं चैनल को। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।